नमस्कार दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन सिविल क्लासेज में। इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिएगा, निश्चित ही रूप से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पूरे खेल खेल में आप इतिहास सीख जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस अपने जीवन का कुछ मिनट आप हमें दीजिएगा। आज एक टॉपिक लेकर आया हूं मैं, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को पूरे खेल खेल में आपको पूरा एक एक क्वेश्चन याद करा दूंगा, मैं ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले पूरे विधिवत तरीके से देखेंगे कि 1857 की क्रांति का कारण ही क्या था। 1857 की क्रांति का अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला कारण सामाजिक कारण था। 1857 की क्रांति का जो पहला कारण है सामाजिक कारण, दूसरा आप कह सकते हैं धार्मिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण, तीसरा आप कह सकते हैं राजनैतिक कारण, चौथा कह सकते हैं आर्थिक कारण। मतलब कहने का मतलब, जब अंग्रेज भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो भारतीयों का सामाजिक शोषण तो होता ही था और धार्मिक शोषण ये था, सामाजिक शोषण और धार्मिक शोषण ये था कि बाकी अन्य धर्मों को हे दृष्टि से देखना और ईसाई मशीनरियों के द्वारा अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करना। राजनैतिक कारण, डलहौजी के द्वारा आप देखेंगे राज हड़प नीति, गोद लेने वाली प्रथा को वो करना, ये सब सारे राजनैतिक कारण थे। आर्थिक कारण ये थे, अगर आर्थिक कारण में देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा बार बार ऐसे कानून लाए जा रहे थे जिससे भारतीय किसानों का आर्थिक बहुत ज्यादा नुकसान होता था। इसी में आप देखेंगे स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था देखेंगे, तो ये सब अलग से मैं बताऊंगा इस वीडियो में आर्थिक कारण। यहाँ पे ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति का कारण ये तो ऐसे कारण थे जिससे भारतीयों के मध्य रोष फैला हुआ था। अंग्रेजों को लेकर काफी रोष फैला रहता है, कोई अंग्रेजों से खुश नहीं होता है। लेकिन उसी समय चिंगारी कहां भड़क उठती है कि यह विद्रोह ज्वालामुखी बन जाएगी, और ये चिंगारी उठती है यहाँ पे भारत में जब जब पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रास के स्थान पर नई बंदूक एनफील्ड आती है। जब 1857 में पुरानी बंदूक के स्थान पर नई बंदूक अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है, तो इसी एनफील्ड बंदूक में सुअर और गाय की चर्बी होने की बात होती है। इससे यह बात पता चलते ही भारतीयों में रोष फैल गया कि ये तो हमारे धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर सुअर देखेंगे तो मुस्लिमों के लिए हराम, और गाय अगर देखा जाए तो हिंदुओं के लिए हराम। इस तरीके से देखा जाए तो एनफील्ड जो बंदूक का प्रयोग होने लगा, इससे भारतीय सैनिकों में काफी रोष फैल गया था। एक दिन होता क्या है कि मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी के जवान थे, बैरकपुर छावनी के जवान थे, 34वीं रेजिमेंट के, नहा कर आ रहे थे, मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। तब तक इनको रास्ते में एक लोग मिल गया, कहते पंडित जी कहाँ जा रहे हो? ये कह रहे हैं जा रहे हैं भैया पूजा करने। तो वो कह रहा है अरे प्रभु अब काहे को पूजा, कैसा धर्म? तुम्हारा तो अंग्रेजों ने धर्म भ्रष्ट कर दिया। जो नई बंदूक एनफील्ड है इसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग हो रहा है, तब तुम कहाँ पंडित रह गए, कहाँ तुम्हारा धर्म बचा? मंगल पांडे कह रहे भगो यहाँ से, तुम फर्जी हमें भड़का रहे हो। वो कहता नहीं प्रभु हम सही कह रहे हैं, और मंगल पांडे को कन्विंस करने में सफल हो जाता है। मंगल पांडे के दिमाग में यही सब सारी बातें चल रही हैं कि अंग्रेजों के वजह से
हम सभी का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के जवान थे, ये जाते हैं और सारे सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और अब यह बात बताते हैं। यह बात जब सब लोग इकट्ठे एक जगह होते हैं, इनको देखता है मेजर ह्यूरसन देखता है कि काहे सब इकट्ठा होते हैं, तो वो अपने एक साथी कैप्टन बाग जिसका नाम था, कहता है कि भगवा चलो देखा जाए कि मंगल पांडे यहाँ पे क्या भौकाल छाट रहे हैं और क्यों लोगों को इकट्ठा किए हैं। मंगल पांडे तो बिल्कुल अपनी जगह पे सही थे, लेकिन ये दोनों आते हैं मंगल पांडे के जहाँ पे सैनिक इकट्ठा होते हैं वहां पे। मंगल पांडे जैसे ही मेजर ह्यूरसन को और बाग को देखते हैं, वो होश खो बैठते हैं, कहते हैं धर्म भ्रष्ट तो हो ही गया, दांत से खोलना पड़ता था। एक बार फिर दांत से खोलते हैं और मेजर ह्यूरसन को और बाग को गोली मार देते हैं और इन दोनों की हत्या कर देते हैं। तारीख थी 29 मार्च 1857। कौन सी तारीख थी? 29 मार्च 1857। यानी 29 मार्च 1857 को मेजर ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। यहां तक कहानी आपने सेट देख ली। ये सब पुराने ऐसे कारण थे जिससे भारतीयों के अंदर रोष फैला हुआ था अंग्रेजों को लेकर, बहुत ज्यादा दुखी थे। लेकिन तत्कालिक एक ऐसा कारण आ गया जो पुरानी बंदूक, क्वेश्चन पूछा जाएगा पुरानी बंदूक कौन सी, आपका आंसर होगा ब्राउन ब्रास। के स्थान पर नई बंदूक कौन सी? एनफील्ड का प्रयोग होने लगा। इसमें सुअर और गाय की चर्बी। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के जवान बैरकपुर छावनी के 29 मार्च 1857 मेजर ह्यूरसन और बाग की पे क्या होता है कि 29 मार्च 1857 को यहाँ पे इनकी फील्डिंग सेट हो जाती है और यह अंग्रेजों को जैसे पता चलता है मंगल पांडे की गिरफ्तारी होती है और 8 अप्रैल 1857 को बिना ट्रायल की फांसी दे दी जाती है। किसको? मंगल पांडे को। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। यानी कहने का मतलब, अगर आपने देखा होगा 29 मार्च 1857 को गोली चलती है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। यह जैसे ही घटना का ये जिक्र होता है, पूरे भारतीय सैनिकों में यह रोष फैल जाता है कि मंगल पांडे अपने जगह पर बिल्कुल सही था। अगर उसने विरोध किया, गोली मारा, उसको एटलीस्ट ट्रायल तो होना चाहिए, आप ऐसे ही फांसी दे देते। सारे सैनिकों में विद्रोह हो गया। जैसे ही सारे सैनिकों में विद्रोह होता है, सारे सैनिक कहते हैं क्यों ना हम सभी एकत्रित होके 31 मई 1857 की तारीख तय की जाती है और सभी लोग इकट्ठा होकर इस दिन विद्रोह करेंगे। यानी तारीख तय हो गई थी 31 मई 1857 को। सभी ने सोचा कि इस डेट को हम लोग सब लोग मिलकर विद्रोह करेंगे, लेकिन जोश में होश खोते हुए 10 मई 1857 को ही ये भारतीय सैनिक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बुगुल फूंक देते हैं। अब 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। 11 मई 1857 को ये सब पहुंचते हैं दिल्ली और दिल्ली में नाम मात्र के मुगल बादशाह रह गए थे। कौन? बहादुर शाह जफर। उनको कहते हैं वो बहादुर शाह जफर, बाहर आओ देखो हम लोग आए हैं। बहादुर शाह जफर कहते हैं अरे बाप रे, इतने दिन बाद इतने प्यार से कौन बुला रहा है। देखते हैं, कहते हैं देखते हैं भारतीय सैनिक, कहते हैं बताओ क्या काम है। कहते हैं हम लोग चाहते हैं कि आप हमारा नेता बनो और हम लोग मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दें। बहादुर शाह जफर कहते हैं ना बाबा ना, ये अंग्रेज बड़ी दुष्ट है, हमको मारने लगेंगे। उस समय मात्र 82 साल के थे बहादुर शाह जफर। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मानते नहीं हैं, लेकिन इन्हीं का सिपह सलार था बख्त खां। बख्त खां आता है और कहता है देखो जफर साहब, वैसे भी पैर कब्र में लटक रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसा कर जाओ कि अमर हो जाओ। और जब अमर हो जाओगे तो इतिहास में एक अमर सिंह नाम का टीचर आएगा और तुम्हें पढ़ाएगा।
अब यह बख्त खां के समझाने पे बहादुर शाह जफर कहते हैं बात तो सही कह रहा है बख्त खां, और यहाँ पे इनका नेता चुन लिया जाता है। इनको 12 मई 1857 को और 12 मई 1857 को दिल्ली से विद्रोह कर दिया जाता है। जब दिल्ली से विद्रोह किया जाता है उसी समय होता क्या है, यह बात उस समय के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंगवा को पता चलता है। कैनिंग कहता अरे बाप बुढ़वा में इतना दम हम लोग के खिलाफ, कह रुको बेटा तुम्हारी फील्डिंग सेट करते हैं। कैनिंग नियुक्त करता है निकोलसन को कि जाओ बेटा फील्डिंग सेट कर कराओ, किसकी, जफर की। निकोलसन सोचते हैं बुढ़ा है आराम से हरा देंगे, लेकिन नहीं भैया, ओल्ड इज गोल्ड। और ये युद्ध स्थल में मारा जाता है, ये युद्ध स्थल में मारा जाता है। और यह बात जैसे ही कैनिंग को पता चलता है कि निकोलसनवा जैसा सेनापति मारा गया, उसने बिना देर किए नियुक्त किया हडसन को। हडसन सबसे उसका योग्य सेनापति रहता, कहता जाओ बेटा कुछ भी करके जफर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। हडसन कहता है डोंट वरी मालिक, आई एम परफेक्ट इन दिस वर्क। अब हडसन इनके पीछे कुत्तों की तरह लग जाता है, और यहाँ पे मतलब हडसन जब आता है आक्रमण यहाँ पे करेगा, दिल्ली के पूरे हर गलियों में खून ही खून नजर आता है। और वहाँ पे हडसन जब आएगा, यहाँ पे भारतीय सैनिकों, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बुरे तरीके से बहुत बुरा हश्र होता है, हर भारतीयों के आंखों में आंसू होते हैं, पूरी दिल्ली के हर गलियों में खून ही खून नजर आता है। यहाँ पे जफर क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर भाग के छुप जाते हैं। बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, यह देखते हैं हडसन का अत्याचार, ये चले जाते हैं हुमायूं के मकबरे, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, मतलब हुमायूं के मकबरे में छुप जाते हैं। जैसे ही हुमायूं के मकबरे में छुपते हैं, ये कुत्तों की तरह सूंघते सूंघते दौड़ रहा इधर उधर किधर, तब तक इलाही बख्श नाम के व्यक्ति ने कहा कहाँ घूम रहे हो मालिक, हईकाज छुपा बैठा है, कहाँ पे, हुमायूं को मकबरे में। और यहाँ से क्या होता है, इलाही बख्श की मदद से बहादुर शाह जफर को हडसन गिरफ्तार कर लेता है और आके जब जेल में बंद करता है। जेल में जब बंद रहते हैं, बहादुर शाह जफर को भूख लगती है। देखना कहानी, बहादुर शाह जफर को भूख लगती है, हडसन कहता है की बात करते हो, इतने बड़े बादशाह मैं तुम्हें खाना ना दूं। और बहादुर शाह जफर को इनके दो पुत्र थे जिनका नाम था मिर्जा मुगल और ख्वाजा मुगल। इन दोनों का गला काटता है हडसन, इन दोनों का गला काटता है हडसन और थाली में सजा के कहता है कि लो खाओ। जैसे ही कपड़ा हटता है, बहादुर शाह जफर मुस्कुराते हैं और कहते हैं हिंदुस्तानी बेटे तो ऐसे ही अपने देश के लिए शहीद हो के अपने पिता के सामने ऐसे ही आते हैं, मुझे गर्व है अपने दोनों पुत्रों पे। अब बहादुर शाह जफर के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और इनको दोषी मान के इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। कहाँ पे, रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। शायद वहीं से गाना आया, मेरे पिया गए रंगून, वहां से आता है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। यहाँ पे रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक हमने देखा बहादुर शाह जफर के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये जफर नाम से कविता लिखते थे, इसीलिए इनको जफर कहा जाता था। जफर नाम से कविता लिखते थे। इनकी बड़ी फेमस लाइनें हैं बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं कि मेरी क्या क्या इच्छा थी। देखो शायरी में वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि एक ऐसा घर हो मेरा, एक ऐसा घर हो मेरा जहां फिजा मस्तानी हो, एक ऐसा घर हो मेरा जहां फिजा मस्तानी हो, एक कोने में गजल की महफिल, एक कोने में मैं खाना हो। फिर लिखते हैं कि ऐ जफर तू वो बदनसीब बादशाह है, ऐ जफर तू वो बदनसीब बादशाह है जिसे 2 गज जमीन ना मिले कुएं यार में। कुएं यार का मतलब भैया होता है प्रिय स्थल। फिर लिखते हैं ना किसी आंखों का नूर हूं, ना किसी दिल का ताज हूं, मैं ना किसी दिल का चिराग हूं,
मैं किसी के काम ना आ सकूं, वो बुझता हुआ चिराग हूं, वो बुझता हुआ चिराग हूं। ये सब बहादुर शाह जफर की कविताएं, बहुत प्यारी प्यारी कविता लिखते थे बहादुर शाह जफर। फिर मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी तक यहाँ से क्वेश्चन कितने आएंगे क्रम से हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जाम में आपको पढ़ने का तरीका, पहले पूरा थ्योरेटिकल कहानी की तरह दिमाग में सेट होना चाहिए। बच्चा कभी ये गलती ना करो, मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लगातार कई सारे एग्जामों से बाहर हुआ, फाइनली सिलेक्शन लिया। सेलेक्ट होना और एक नॉन सेलेक्ट होना थोड़ा सा अंतर ही होता है। कोई 50 नंबर से बाहर नहीं होता, 2-3 नंबर से बच्चे आप में से बाहर होते होंगे। तो सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटी बनते हैं क्वेश्चन के, जितने प्रीवियस ईयर आए सारे क्वेश्चन आपको रटे होनी चाहिए। बिल्कुल हमने कहानी की तरह देख लिया कि कैसे क्या होता है कि पहले अंग्रेजों के द्वारा पुरानी बंदूक ब्राउन बॉक्स, कहानी एक लाइन में सारा समरी सुन लो। जैसे न्यायालय में डिक्री होता है ना, डिक्री में लिखा जाता है कि क्या क्या आदेश में को फॉलो करना है, तो वैसे ही होता है कि पहले पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रास के स्थान पर नई बंदूक न्यूविल एनफील्ड यूज की जाती है। उसमें सुअर और गाय की चर्बी होने का अफवाह उड़ता है। मंगल पांडे इससे काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं और 29 मार्च 1857 को मेजर ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार देते हैं बिना ट्रायल के। अंग्रेजों के द्वारा 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी जाती है। यह बात जब भारतीय सैनिकों को पता चलता है, रोष फैल जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। एक तिथि तय की जाती है 31 मई 1857 को कि सब लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ वो करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन जोश में होश खोते हुए 10 मई 1857 को सब लोग विद्रोह करते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई 1857 को। 12 मई 1857 को वक्त खा के समझाने पे इनको नेता नियुक्त कर लिया जाता है, बहादुर शाह जफर को। इनको हुमायूं के मकबरे से पहले निकोलसन आता है, मारा जाता है। फिर हडसन को नियुक्त किया जाता है, हडसन आता है, इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करता है, इनको रंगून भेज देता है और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इलाही बख्श ने अहम भूमिका निभाई थी। कविताएं हमने बता दिया कि एक ऐसा घर हो मेरा जहां फिजा मस्तानी हो, एक कोने में गजल की महफिल, एक कोने में खाना हो। मेरे साथ सारे जितने क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ाया जितना, सब कुछ देखना। सबसे पहले पुरानी बंदूक भैया कौन सा? ब्राउन ब्रास। पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रास, पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रास। नया जो बंदूक एनफील्ड, न्यू एनफील्ड था पूरा नाम, न्यू एनफील्ड, न्यू एनफील्ड। किस रेजिमेंट के जवान थे? 34वीं रेजिमेंट के जवान थे। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि छावनी के, तो बैरकपुर छावनी के। किस छावनी के? बैरकपुर छावनी के। कौन था भैया? मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे, मंगल पांडे। कब भैया गोली मार दिए भैया? 29 मार्च 1857 को। बिना ट्रायल के कब फांसी हो जाती है? 8 अप्रैल 1857 को। विरोध की तिथि क्या नियुक्त की जाती है? 31 मई 1857 को। दिल्ली कब पहुंचते हैं? 11 मई 1857 को। बहादुर शाह जफर को नेता कब नियुक्त किया जाता है? 12 मई 1857 को। विद्रोह को पहले कौन दबाने आता है? निकोलसन दबाने आता है। युद्ध भूमि में क्या होता है कि मारा जाता है। उसके स्थान पे कौन आता है? हडसन आता है। कहाँ से गिरफ्तार करता है? हुमायूं के मकबरे से। कहाँ से? हुमायूं के मकबरे से। कहाँ से? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार होता है। कहाँ इनको निर्वासित कर दिया जाता है? रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। कब इनकी मृत्यु हो जाती है? 1862 में। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे बेटा, इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर से ब्राउन ब्रास पुरानी बंदूक, नई बंदूक न्यू एनफील्ड। किस रेजिमेंट के जवान? 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे। डेट 29 मार्च 1857। 8 अप्रैल को बिना ट्रायल के फांसी। 31 मई 1857 को क्या होता है? तिथि तय होती है। विरोध कब कर दिया जाता है? जोश में होश खोते हुए 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को। बाकी आपने देख लिया। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हमने बता दिए। देखिए इस वीडियो को क्या करिए, अगर समझ में आया हो, अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो, ना समझ में आया, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है भैया, पूरा बिल्कुल बेटा उसका यूज़ करिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। अगर यह वीडियो प्रिय लगे, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए ये तो हमने बताया, जो शायरीन बताया, ये किसकी इच्छाएं बताई? बहादुर शाह जफर की इच्छाएं बताई। मेरी इच्छाएं क्या है भैया? तो मेरी इच्छाएं बेटा आपके लिए ये है, एक शायरी के चंद लाइनों के मदद से मैं अपनी इच्छाएं बताना चाहता हूं आपके सामने कि मैं इस अमित भारत का सम्मान करता हूं, मैं इस अमित भारत का सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूं। नहीं चिंता है मुझे, नहीं चिंता है मुझे स्वर्ग में जाकर मुझ पाने की, मेरा हर एक बच्चा हो सेलेक्ट, बस यही अरमान रखता हूं। इसी सब वीडियो के साथ मैं यहाँ पे आज इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। निश्चित रूप से अगला वीडियो हमारा बहुत जल्द आएगा। इसके बाद हम देखेंगे आखिर लखनऊ से विद्रोह कैसे होता है, कौन करता है, झांसी से किसने विद्रोह किया, इलाहाबाद से किसने किया, फैजाबाद से किसने किया, कानपुर से किसने किया, यह सब जानने के लिए, यह सब कार्यक्रम देखने के लिए जल्द आ रहा है हमारा अगला वीडियो। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय मैं भारती। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।